दोस्तों हल्क एक ऐसा मार्वल कैरेक्टर है जिसे फैंस को अभी भी काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें शी हल्क की टीवी सीरीज की, तो उसकी हाइप बनाने के लिए हल्क को दिखाया गया था और एंड में हल्क का बेटा सकार भी आ गया था। हालांकि उसके लुक से ऑडियंस काफ़ी परेशान लग रही थी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आर्ट में उसका लुक काफ़ी कूल लग रहा था। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे आज से ठीक 2 साल पहले एक अजीब सी खबर आई थी, जिसपे ये कहा जा रहा था कि मार्वल ने फाइनली हल्क के राइट्स को अक्वायर कर लिया है यूनिवर्सल से। और यहाँ पर ना सिर्फ हल्क नहीं बल्कि नेमर के राइट्स को भी। इसका मतलब ये है कि हल्क को टीम मूवी के अलावा यहाँ पे सोलो फिल्म में भी दिखाया जा सकता है। लेकिन अभी हाल ही में नेमर के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उससे ये कंफर्म हो गया है कि ऐसी कुछ बात नहीं है। तो वो सब चीज क्या है आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से हल्क और नेमर में अगर बैटल होती है, क्योंकि अम्बाकू ने कह दिया कि नेमर के पास हल्क जितनी ताकत है, तो क्या यहाँ पे हल्क नेमर को हरा पाएगा तो नेमर हल्क से जीत जाएगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि राइट्स के अकॉर्डिंग हल्क हम लोग को काफ़ी टीम मूवी में देखने को मिला है, जैसे कि एवेंजर्स, उसके बाद थॉर रैग्नारॉक और यहाँ पे भी शी हल्क की टीवी सीरीज में भी। लेकिन बात करें इसके सोलो मूवीज़ की, तो यहाँ पे अभी तक हम लोग को ऐसी कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली है। जहाँ पे हम लोग को इनक्रेडिबल हल्क दिखाई दी थी जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट थी, तो यहाँ पे यूनिवर्सल पिक्चर्स के कोलैबोरेशन से बनी थी। जैसे कि स्पाइडरमैन के केस में हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे अगर स्पाइडरमैन को लाना है तो सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज का कोलैबोरेशन होता है। उसी तरह दोस्तों आगे जाके मार्वल स्टूडियोज को अगर हल्क की सोलो मूवी बनानी है, उनको यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पे बाद में कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे कि हम लोग को पता है कि डिज्नी ने फॉक्स के राइट्स को अक्वायर कर लिया है, जिसकी वजह से जितने भी म्यूटेंट्स थे सब ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन गए हैं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सल पिक्चर्स के राइट्स को भी अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, खासकर इन दो कैरेक्टर्स को लेके जो कि हैं खुद हल्क और नेमर। हालांकि यहाँ पे इन दोनों का कंप्लीटली एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर में भी। लेकिन जब तक इनके सोलो मूवी या टीवी सीरीज नहीं आती तब तक ऑडियंस को उतना मजा नहीं आएगा। यहाँ पे वकांडा फॉर एवर में नेमर को देखने के बाद ये बातें हो रही थी शायद उसकी हम लोग को एक सोलो मूवी दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे आगे कंफर्म होता नजर आ रहा है कि अभी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से हल्क के भी केस में ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग बात करें हल्क के सोलो प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट हम लोग को फेज 5 तक के आगे का स्लेट दिखाई दिया है। लेकिन उसमें भी कोई ऐसी नई कंफर्मेशन नहीं आई है कि हाँ हल्क की सोलो मूवी आ सकती है। ऊपर से ऑडियंस यहाँ पे दिल खोल के वेट कर रही है वर्ल्ड वॉर हल्क का, जो कि एक ऐसी मूवी होगी जो कि हल्क का एक नया बेंचमार्क क्रिएट करेगी। कि अभी ऑडियंस को ये लगता है जो हम लोग का करंट वर्जन का एमसीयू हल्क है उसकी जो हालत हुई है वो देखने लायक नहीं है। हालांकि यहाँ पे प्रोफेसर हल्क की काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी एवेंजर्स एंड गेम में, और यहाँ पे वो शी हल्क के ब्लड की वजह से एक तरीके से अपने हाथ को हील भी कर चुके हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है जब वापस से वो अपने इनक्रेडिबल हल्क का ऑरा ले ले। यानी दोस्तों आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, शी हल्क के फाइनल एपिसोड में एक मिनी बैटल दिखाई दी थी, तो भाई यहाँ पे ऑडियंस प्रोफेसर हल्क का साइज देख के काफ़ी हैरान हो गई थी और यहाँ पे वो इनक्रेडिबल हल्क को इतना मिस कर रही थी कि क्या बताए। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज को कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे वो हल्क को लेके काफ़ी अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर पाए, क्योंकि दोस्तों वो एक मेन कैरेक्टर हो जाता है और अभी तक उसे ठीक से चांस भी नहीं मिला है। बात करें हम लोग आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ये सब लोगों की, तो इनकी तो कई मूवीज आ चुकी है। स्पाइडरमैन की भी पार्ट 4 आने वाली है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हल्क को भी एक ज़बरदस्त मौका मिल जाएगा और उनके राइट्स वापस आ जाएंगे, तब तो ये कमाल की बात होगी। इन सब के अलावा बात कर लेते हैं हम लोग अपने अगले अपडेट की, जो कि आ रही है द मार्वल्स मूवी से। हालांकि पहले इसका नाम कैप्टन मार्वल 2 था, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल के अलावा 2 और सुपर हीरो हैं जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी जितना कि वो। यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस मूवी में विलन कौन है। हालांकि यहाँ पे एक लीक फोटो सामने आई है जिसमें हम लोग इनके अपग्रेडेड कॉस्ट्यूम को देख सकते हैं। और हालांकि यहाँ पे क्वांटम बैंगल यानी कि कमाला खान का जो चीज़ है उसका भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आगे जाके देखना पड़ेगा कि आखिरकार उसकी ताकत क्या है और उसकी वजह से कैसे मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल दोनों अपनी जगह बदल दिए थे। और हालांकि ये हम लोग को मूवी दिखाई देगी
एंटमैन क्वांटममीनिया के बाद इस रात से बहुत जल्दी पर्दा उठने वाला है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे विलन्स की बात करें तो यहाँ पे एक से ज़्यादा विलन्स हो सकते हैं, और मे भी यहाँ पे अगर क्वांटम बैंगल आ गया है तो शैंग-ची की टैंगरिन्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यानी कि आगे जाके हम लोग को इसी मूवी में शैंग-ची का भी केमियो देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग ने कैप्टन मार्वल को शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, तो कुछ तो कनेक्शन होगा, खासकर वोंग की वजह से। लेकिन इन सब के अलावा बात कर लेते हैं हम लोग एक और अपडेट की, जो कि आ रही है अपने स्पाइडरमैन से। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि स्पाइडरमैन 4 ऑलरेडी चली गई है प्री प्रोडक्शन में, यानी कि ये एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है इसके स्क्रिप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा भी जा रहा है। यानी दोस्तों इस मूवी को टॉप की बनाने के लिए बहुत मेहनत हो रही है। लेकिन हालांकि यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वेनम का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सोनी के 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि एक साथ पैरेलल में चल रहे हैं, जिनका एक अच्छा होना दूसरे को ऑलरेडी अच्छा बना सकता है, जो कि है वेनम 3। और यहाँ पे हालांकि ये दोनों मूवी एक दूसरे से एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रिज भी है जो कि है मल्टीवर्स का, जिसे पार करके ही यहाँ पे ये दोनों मूवी कामयाब हो सकती है। अब यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों मूवी में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का कितना यूज़ होता है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और खबर आ रही है कि आखिरकार थंडरबोल्ट्स में एक नहीं बल्कि 2 विलेन हम लोग को दिखाए जाएंगे, जो कि है हाइपेरियन और ऊपर से सेंट्री। हालांकि पहले सेंट्री को स्टार्टिंग में विलेन ऐसे दिखाया जाएगा जिसकी वजह से लगेगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन बाद में हो सकता है वो भी थंडरबोल्ट्स की हेल्प करे, क्योंकि हम लोग बात करें उस कैरेक्टर की तो वो विलेन नहीं बल्कि एक सुपर हीरो है। हालांकि जो उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी वॉइड है वो एक तरीके से काफ़ी खतरनाक है, और सेंट्री का इन्वॉल्वमेंट तो वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा सुपर ऑसम कैरेक्टर्स को देखने के लिए। हालांकि यहाँ पे इन कैरेक्टर्स के आने के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है इनकी कास्टिंग, कि आखिरकार इनका रोल कौन प्ले करेगा। जैसे कि मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे हेनरी कैविल ने साफ मना कर दिया है कि वो मार्वल स्टूडियोज़ के कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए हैं, यानी कि वो हाइपेरियन का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आएगा कि अगर हाइपेरियन थंडरबोल्ट्स में अपीयर हो रहा है तो लोकी की उस लीक स्टोरी का क्या हुआ जो कि 2 महीने पहले बनाई जा रही थी। यानी कि हाइपेरियन को खुद यहाँ पे कैंग का कोई वेरिएंट भेजता है ताकि वो लोकी और सिल्वी को ख़त्म कर सके। और यहाँ पे हाइपेरियन की अपनी खुद की टीम होती है जिसका नाम होता है स्क्वाड्रन सुप्रीम। हालांकि यहाँ पे थ्योरी की बात है तो यहाँ पे कई टाइप की बनती रहती है, लेकिन हाँ यहाँ पे अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि आखिरकार मार्वल हल्क की सोलो मूवी कब अनाउंस करता है, तभी ऑडियंस को और नया सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी हल्क और बाकी मार्वल मूवीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फिल्म का हिस्सा बन जाएगा।